वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। हमारे ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी चिट्ठी, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी पुष्प। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्प। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया जिजीविषा का अर्थ है। ऑप्शन ए जीने की इच्छा, ऑप्शन बी जीतने की इच्छा, ऑप्शन सी परोपकार की इच्छा, ऑप्शन डी प्रबल इच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीने की इच्छा। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। ऑप्शन ए उपयोग, ऑप्शन बी अनुपयोग, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी सदुपयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोग। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पदलोलुप, ऑप्शन बी चाटुकार, ऑप्शन सी विवेकवान, ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अखाधन, ऑप्शन बी अनुचित, ऑप्शन सी सड़ा, ऑप्शन डी सीला। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अखाद्य, ऑप्शन ए। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी समालोचक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समालोचक। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए जो काम से जी चुराता हो कामचोर, ऑप्शन बी जो दिखाई नहीं देता हो ईश्वर, ऑप्शन सी छात्रों के रहने का स्थान पाठशाला, ऑप्शन डी जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञानी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो काम से जी चुराता हो कामचोर। चलते अपने अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया इनमें से किस शब्द में वे उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए बेचारा, ऑप्शन बी बेचान, ऑप्शन सी बेईमान, ऑप्शन डी बेवकूफ़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेचान। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए काबिल, ऑप्शन बी हाजिर, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी वाकिफ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाजिर, जिसमें हम लिखते हैं गैर हाजिर। तो यहाँ पे गैर हाजिर लिखा जाता है और हमसे पूछा गया है ना प्रत्यय लगाने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न पे। क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वे। तो यहाँ पे उपसर्ग वे लगाने से यह विक्रय हो जाएगा जो कि क्रय का विपरीत होता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए नि, ऑप्शन बी निवा, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी पर्या। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी परि प्लस आवरण तब होता है हमारा पर्यावरण। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अभि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभि, जिसको मिला के हमारा अभि प्लस साप। तो यहाँ पे हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अभि प्लस साप हो जाता है, जिसमें अभि हमारा उपसर्ग मिल जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया तल्लीन में सही उपसर्ग का विच्छेद है। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तद प्लस लीन, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्लीन। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है। लालिमा का हमें बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक, ऑप्शन डी कारीगर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रश्न हमारा त्रुटिपूर्वक है। इसको छोड़कर अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उच्च। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम्स, ऑप्शन डी सन्स। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया नमस्ते में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो यहाँ पे हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। नम प्लस, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे संधि विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया गायक का संधि विग्रह। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है गा प्लस यक, ऑप्शन बी गे प्लस यक, ऑप्शन सी गई प्लस यक, ऑप्शन डी गे प्लस अक। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गे प्लस अक। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या है। तो यहाँ पे हमें पवित्र का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए प प्लस वित्र, ऑप्शन बी प अ प्लस वित्र, ऑप्शन सी पो प्लस इत्र, ऑप्शन डी पवि प्लस इत्र। यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पो प्लस इत्र। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वीरांग प्लस ना, ऑप्शन बी वीरा प्लस अंगना, ऑप्शन सी वीर प्लस अंगना, ऑप्शन डी वीरा प्लस गना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर प्लस अंगना। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए विद्या प्लस आलय, ऑप्शन बी वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन सी रजनी प्लस ईश, ऑप्शन डी जगत प्लस नाथ। तो यहाँ पे जगत प्लस नाथ की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा जगन्नाथ, और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नर प्लस एस, ऑप्शन बी नरे प्लस स,
ऑप्शन सी न प्लस रेस, ऑप्शन डी नर प्लस ईस। तो यहाँ पे हमारे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नर प्लस ईस, नरेश। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा है गिरीश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गिरी प्लस ईस, ऑप्शन बी गिर प्लस ईस, ऑप्शन सी गिर प्लस ईस, ऑप्शन डी गिर प्लस ईस। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिर प्लस ईस। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी स प्लस उक्ति, ऑप्शन सी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन डी स प्लस उक्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चलते अपने अगले प्रश्न पे, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन ए दाल भात, ऑप्शन बी भूत प्रेत, ऑप्शन सी शुभाशुभ, ऑप्शन डी शुभागमन। तो दोस्तों ये थी हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।